आसिम मुनीर फोबिया हो गया इमरान खान को। आसिम मुनीर को तो कोई परवाह नहीं पड़ती, वो तो फातेह हिंद है इस वक्त। इमरान खान आसिम मुनीर से जंग हार चुका है। तहरीक इंसाफ के अंदर आज वोटिंग कराई जाए तो उसकी 80% पार्टी आसिम मुनीर को वोट डाल देगी। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, बानी पीटीआई के अकाउंट को लेकर काफी अबहम था कि आखिरकार वो कौन चला रहा है, लेकिन आज अलीमा खान की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा है जनरल आसिम मुनीर का नौकर नहीं हूँ, जो मेरा दिल करेगा वो मैं ट्वीट करूंगा, मैं एक आजाद शहरी हूँ। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक बात है। वो अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नौकर नहीं है तो रोज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करने के लिए बेताब क्यों है? हम्म। वो बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आसिम मुनीर से ही बात करूंगा? मतलब जब कोई बात हो तो वो कहते हैं मैं सिर्फ आसिम मुनीर से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। उन्हें एक आसिम मुनीर फोबिया हो गया इमरान खान को। वो आसिम मुनीर के शहर में गिरफ्तार है और उसे आसिम मुनीर फोबिया हो गया है। उन्हें आसिम मुनीर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। भाई, आपके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हो रहा है उस पर सवाल आसिम मुनीर ने नहीं उठाए, अली मोहम्मद खान ने उठाए हैं। हम्म। देखिए ना, फोबिया हो गया ना। अली मोहम्मद खान कह रहा है कि आपका ट्विटर हैंडल मिस हैंडल हो रहा है। गंडापुर कह रहा है कि आपका ट्विटर हैंडल मिस हैंडल हो रहा है। आसिम मुनीर तो नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। तो फिर आप अगर वो पीटीआई के 70% लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से सही पैगाम नहीं आता, उसमें बैरूनी हाथों की मिलावट मौजूद है, ये बात आसिम मुनीर तो कह ही नहीं रहा, ये तो पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं, जिनको इमरान खान ने चूज किया है, जो इमरान खान की टीम है, जिनको इमरान खान ने फ्रंट फुट प्लेयर बनाया है, जो उसकी टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं। गंडापुर उसका ओपनिंग बैट्समैन है, अली मोहम्मद खान उसका ओपनिंग बैट्समैन है। तो ये वो लोग जो इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन हैं, पॉलिटिकल ओपनिंग बैट्समैन, वो कहते हैं कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल मिस हैंडल हो रहा है। हम्म। आसिम मुनीर तो नहीं कह रहा। आसिम मुनीर को तो कोई परवाह नहीं पड़ती कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट हो रहा है, क्या नहीं ट्वीट हो रहा। वो तो फातेह हिंद है इस वक्त। इस वक्त इमरान खान रेलेवेंट ही नहीं है उसके लिए। इमरान खान आसिम मुनीर से जंग हार चुका है। अब इमरान खान ने, आसिम मुनीर ने इमरान खान को ट्रंप के महाज से लेकर पाकिस्तान के अंदर हर महाज पर शिकस्त दे दी है। तहरीक इंसाफ के अंदर आसिम मुनीर ने इमरान खान को शिकस्त दे दी है। तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोग आसिम मुनीर के साथ हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर आज वोटिंग कराई जाए हम्म। तो उसकी 80% पार्टी आसिम मुनीर को वोट डाल देगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को आसिम मुनीर फोबिया है, कुछ भी नहीं है। और इस फोबिये में वो समझते हैं कि वो आसिम मुनीर करेंगे तो उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, इससे कुछ हासिल नहीं। मुस्तफा साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, जाली डिग्री केस में फरीक बनने के लिए जस्टिस तारिक की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, तो जस्टिस सुमन रिफत जो है वो भी उनके हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंची। उनका तो इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किस बुनियाद पर उनके साथ गई वहां पर, और क्या ये मिसकॉन्डक्ट नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि 1 साल से स्टे ऑर्डर दिया हुआ था और वो स्टे ऑर्डर के बेनिफिशियरी थे जहांगीरी साहब। आप समझे, उस स्टे ऑर्डर पे ही वो जज थे कि जो उनकी डिग्री जाली करार दी गई थी उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट से स्टे लिया और उस स्टे के ऊपर जहांगीरी साहब इस वक्त जज हैं। अब जब वो स्टे की हेयरिंग की बारी आई तो वो पहुंच गए अदालत में और उन्होंने कहा कि मैं फरीक बनना चाहता हूँ। अगर वो फरीक नहीं थे तो फिर स्टे कैसे हुआ, मेरा तो ये सवाल है। अगर जहांगीरी साहब फरीक नहीं थे तो स्टे कैसे हुआ? लेकिन जहांगीरी साहब अदालत में पहुंचे, ये एक सियासी स्टंट था। वो अपना वकील भी भेज सकते थे, हम्म। ठीक है ना। कोई वहां उनकी गवाही तो होनी नहीं थी। वो तो जिस तरह 5 जज सुप्रीम कोर्ट गए अपनी पिटीशन दायर करने, वो एक वकील के जरिए भी दायर कर सकते थे। आज भी जहांगीरी साहब अपने वकील के जरिए दरखास्त दायर कर सकते थे। वो गए सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएटर लगाने थे। मैंने हम्म। पहले भी कहा कि ये 5 जज जो हैं ये सियासत कर रहे हैं
और ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है जो वो कर रहे हैं। जैसे सुमन रिफत का जाना पॉलिटिकल स्टंट है, 5 जजों का सुप्रीम कोर्ट जाना पॉलिटिकल स्टंट है, आज जहांगीरी साहब की अदालत में गुफ्तगू एक पॉलिटिकल स्टंट है। मुझे जहांगीरी साहब बता दें कि उनकी अदालत में किसी बंदे ने आकर अगर कहा है कि मैं कुरान उठाता हूं, मैं बेगुनाह हूं। इन्होंने कभी बेगुनाह किया है? इन्होंने कहा होगा कि मैं कानून के मुताबिक मैं गवाही ले ही नहीं सकता। वो तो आप नीचे अदालत में जाके गवाही दें, मैं तो दलाइल पर बात करूंगा। मेरे ख्याल में जहांगीरी साहब अपने केस को सियासी बना रहे हैं, कानूनी और आईनी की बजाय वो उसको सियासी बुनियादों पर लड़ना चाहते हैं, कानूनी बुनियादों पर नहीं लड़ना चाहते। मेरे ख्याल में उनको पता है कि कानूनी बुनियाद पर शायद वो कमजोर हैं, इसलिए वो उसको पॉलिटिकल एंगल देने के लिए तैयार है। मुजम्मिल साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई की फलक जावेद, उनसे मुतालिक आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक दिन गायब रहने के बाद आफ्टर ऑल वो मंजर आम पर आ गई हैं, और हमने देखा कि पहले ये कहा जा रहा था कि सलमान अकरम राजा का जो फ्लैट है इस्लामाबाद में, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। तो काफी अबहम है, कुछ कह रहे हैं लाहौर से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, इचरा से। तो आप बताएं कि असल में क्या मामला है। वो बेचारे सलमान अकरम राजा साहब ना सफाइयां दे रहे हैं कि मेरे फ्लैट से नहीं पकड़ी गई। आप मेरी बात समझे, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मेरा कोई फ्लैट ही नहीं है इस्लामाबाद में। लेकिन अब वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट से पकड़ी गई, ये बात पीटीआई ने फैलाई। हम्म। ये बात किसी हुकूमत के किसी इदारे ने तो नहीं कहा कि हमने उसे, हमें तो सनम जावेद के अकाउंट से पता लगा, हमें तो सदीक जान के अकाउंट से पता लगा, हमें तो इमरान रियाज खान के वीलॉग से पता लगा कि वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट से पकड़ी गई हैं। सलमान अकरम राजा साहब सफाइयां दे रहे हैं कि मेरा इस्लामाबाद में कोई फ्लैट नहीं है, क्योंकि सारों ने बातें करना शुरू कर दी कि वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट में क्या कर रही थी। हम्म। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने उसको इचरे से पकड़ा है, ठीक है ना। हम्म। अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मेरे फ्लैट से नहीं पकड़ी गई। तो या तो पीटीआई ने पहले झूठा प्रोपेगेंडा किया फलक की गिरफ्तारी के हवाले से, आप हम्म। समझे, हम्म। फिर कहा गया मुखबरी हो गई है, मुखबरी से। देखिए, अगर तो सलमान अकरम राजा ये माने कि मेरे फ्लैट से पकड़े गए हैं तो हम कहें गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। वो तो उसके फ्लैट से पकड़ी गई है और वो कह रहे हैं इचरे से पकड़ी है। लेकिन अब तो सलमान अकरम राजा कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते मेरा कोई फ्लैट ही नहीं है इस्लामाबाद में। तो इसका मतलब है पीटीआई झूठ बोल रही थी, और वो सलमान अकरम राजा से फलक का जावेद का कोई अफेयर बनाने के चक्कर में थे। ये हुकूमत तो ये काम नहीं कर रही थी। अगर मैं पूछूं तो आसिम मुनीर ये काम कर रहा है। ये खबर आईएसआई ने फैलाई है कि हमने उसको सलमान अकरम राजा के फ्लैट से पकड़ा है। ये खबर पीटीआई ने खुद फैलाई है। पीटीआई ने कहा कि वो सलमान अकरम राजा से, तो सलमान अकरम राजा कहता है मेरा कोई फ्लैट ही नहीं है। तो कोई तो झूठ बोल रहा है, या सलमान अकरम राजा बोल रहा है या पीटीआई वाले बोल रहे हैं। ये इनका आपस में घर का मामला है, आजकल हमें नहीं पता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि अच्छी बात यह है कि उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है, उसको अदालत में पेश कर दिया गया है। ठीक है, उसका अदालत से रिमांड हासिल किया गया है, उसके मेडिकल की दरखास्त भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अदालत, रियासत ने कानून के मुताबिक काम किया है, गैर कानूनी काम नहीं किया। बाकी पीटीआई के झूठ बोलने की जो रिवायत है वो अपनी जगह मौजूद है। या सलमान अकरम राजा झूठ बोल रहा है या सनम जावेद झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। मुजम्मिल साहब, अदालती मंजरनामे से एक और खबर शामिल करूंगी। अलकादे ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख दे दी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर हुई थी, तो इसकी समाअत मुसलसल मुलतवी क्यों हो रही है? ऑन दी अदर साइड, अलीमा खान की जानिब से कहा गया है कि एक स्क्रिप्ट बनी हुई है उनकी जानिब से, अलकादर में जमानत नहीं देंगे। हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ है, स्टैब्लिशमेंट ने। और तोशा खाना में 7 अक्टूबर की तारीख फिक्स है। इससे उनका प्लान समझ आता है कि 7 अक्टूबर से पहले तोशाखाना केस में सजा देंगे। क्या कहेंगे, क्या जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट तैयार अलीमा खान ने कहा है, वो ठीक है? सारों को समझ आ रही है, खाली अलीमा खान को तो समझ नहीं आ रही है। यकीनन वहां गवाहियां मुकम्मल हो गई हैं और वो 7 अक्टूबर से पहले सजा हो जाएगी। ये बात तो ठीक है। और अलकादर ट्रस्ट का केस जो है, मुझे लगता है वो सजा भी बहाल रहेगी। मुझे नहीं लगता वो सजा खत्म हो जाएगी, बल्कि पहले जो सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरानदार जजों ने खत्म की हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो जाएंगी। तो मुझे ये लगता है टेक्निकली कि ठीक है कि इमरान खान को ये तोशाखाना 2 में भी सजा हो जाएगी, आगे भी हो जाएगी। मुझे, मैं पहले कह रहा हूँ ये सजाओं का मौसम है। इस बात पर मैं अलीमा खान से मुत्तफिक हूँ कि सजाओं का मौसम है और उनको सजा हो जाएगी।
मुजम्मिल साहब, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ 5 जजेस का दरख्वास्त पर जो है वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस तफसीली फैसले से मुतालिक आप के पास क्या मालूमात है? मेरे ख्याल में ट्रांसफर अपहेल्ड हो गई हैं, जो जजेस की ट्रांसफर हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कानूनी करार दे दिया है और उनको अपहेल्ड कर दिया है। पहले ही कानूनी करार दिया हुआ था, अब उसका तफसीली फैसला आ गया है। उन्होंने रिव्यू पिटिशन दायर की हुई है, वो देखें वो रिव्यू पिटिशन कब लगती है। लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निकल बात यह है कि जजेस की जो ट्रांसफर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कानून और आइन के मुताबिक हुई है। सदर ममलिकत का अख्तियार था, वो हुई है। अब सिर्फ मामला सीनियरिटी का रह गया है। जो सदर ममलिकत ने तय की है उसके ऊपर जो केस होगा वो अलग। खान साहब के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि मुझे बार बार डील की ऑफर की गई, कहा गया मुल्क छोड़कर चला जाऊं या फिर खामोश हो जाऊं तो मेरे पर जो केसेस है वो खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा तो पहले दिन से साफ मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना करूंगा, अदालतों से ही बाहर आऊंगा। उन्हें किसने और कब डील ऑफर की, जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, कभी तो वो कहते हैं मेरे से कोई बात ही नहीं करता, हम्म। कभी तो वो कहते हैं मेरे से कोई बात ही नहीं करता, अब वो कहते हैं मुझे डील ऑफर की गई है। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कभी भी कोई डील ऑफर की गई है। हम्म। ये इमरान खान साहब का एक एवी प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 साल से ये कह रही है कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान को तो गिला ही ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो तो खत लिख रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं मेरे से बात करें, मेरे से बात करें, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, डील तो ऑफर होती है जब बातचीत हो। अभी तो मुझे लगता है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई बराह रास्त बातचीत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट अपना काम पीटीआई के लोगों के साथ बातचीत के साथ डे टू डे पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके चला रही है और वो ठीक चल रहा है। जहां जहां पीटीआई की मदद की जरूरत है या को पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, वहां एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के लीडरों से बात कर लेती है। इमरान खान से बात करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान जेल में है, उनका पार्टी पर कंट्रोल काफी हद तक कमजोर हो चुका है। वो उनके जो लीडर हैं वो उनके साथ नहीं है। मैंने तो कहा है आप पीटीआई में इलेक्शन करा लें तो 80% पीटीआई के लीडर जो है वो आसिम मुनीर को वोट डाल देंगे और कहेंगे इमरान खान से जान छुड़ा दी। तो पीटीआई खुद इमरान खान से तंग है, मुझे जो नजर आता है, और वो इमरान खान की पॉलिसीज के साथ नहीं है। मुझे नहीं लगता इमरान खान को कोई डील ऑफर। मुजम्मिल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीलॉग रिकॉर्ड करने पर पाबंदी लग गई है और इस पर बहुत ज्यादा शोर सामने आ रहा है। आप बतौर सहाफी क्या इसके हक में है या नहीं? चलिए, अगर वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीलॉग नहीं हो सकता तो आप बाहर सड़क पे आकर रिकॉर्ड कर लें। ठीक। को वीलॉग रिकॉर्ड करने पर पाबंदी नहीं लगाई है। उन्होंने कहा अदालत के अहाते में वीलॉग रिकॉर्ड ना करें। अदालत का अपना एक तकद्दुस है। ठीक है, आप सारी करके कवरेज करके बाहर आके वीलॉग रिकॉर्ड कर लें। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आती। कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहे कि आप अदालत की कवरेज पर वीलॉग ही नहीं कर सकते तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई क्यों नहीं कर सकते, ओपन कोर्ट है, हमने जो देखा है हम उस पर वीलॉग कर सकते हैं। असल मसला ये है कि वीलॉग करने की इजाजत मौजूद है, सिर्फ अदालत ये चाहती है कि आप अदालत के अहाते में ना करें। इसी तरह अस्पताल के अंदर भी वीलॉग करने की इजाजत नहीं, कंटोनमेंट में भी नहीं। अदालत तो आप अपने दफ्तर में आकर वीलॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बाहर सड़क पर खड़े होकर वीलॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के वीलॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें इतनी लड़ाई वाली क्या बात है कि मैंने अदालत के अहाते में वीलॉग रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अदालत के अहाते में वीलॉग रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मेरी आज़ादी सहाफत खत्म हो जाएगी। अगर वीलॉग सड़क पर रिकॉर्ड करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा और अदालत के अहाते में करूंगा तो ठीक होगा। मुझे कोई इसमें मंतक समझ नहीं आता। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुजम्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।